set of rules through which a government is run. So हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है that is a bulky document, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है and that is in the form of writing. It is in the written form. So let's discuss about this कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बल्कि क्यों है. हमने क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उसके अंदर मोस्टली जो लोग थे वो वेल एजुकेटेड थे, लाइक बी आर अम्बेडकर और बहुत सारी जो कह सकते हैं कि पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और बहुत सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद में हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ. सो लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे जो प्रोविजंस हैं जो कि हमने डिफरेंट कंट्री से बोरो की है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि हमने किस किस कंट्री से क्या क्या चीजें ली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कंट्री है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया. So from Australia we took concrete list. Concrete list हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है एंड इट इज अंडर आर्टिकल 246. सो नेक्स्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया. ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. Freedom of trade, commerce and intercourse it is mentioned in article 301. 301 में मेंशन है. कॉन्करेंट लिस्ट हमारी आर्टिकल 246 में मेंशन है एंड 7th शेड्यूल के अंदर दी गई है. और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि इट स्पेसिफाई द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. यूनियन और स्टेट की जो पावर्स है वो डिफरेंट होती है, उसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर आर्टिकल 301. एक चीज हमने और ली है दैट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. That is called by the President of India. Article 108 उनको enforce करता है कि जो joint sitting है both houses, लोकसभा एंड राज्यसभा की, वो होगी and it is presided over by the Speaker of the लोकसभा. और इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, या लोकसभा के स्पीकर अगर नहीं है तो इन हिज एब्सेंस जो डेप्यूटी स्पीकर है ना वो इसको प्रिसाइड करते हैं. अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट रहते हैं तो इन दिस केस जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो इसको प्रिसाइड करते हैं. सो अभी प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है वो एक बार चेक कर लीजिएगा. ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं. अभी फिलहाल में हमारी कंट्री के अंदर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है. उनकी सीट 23 जून 2014 से वेकेंट है. और अभी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है वो है हरिवंश नारायण सिंह. सो ऑनरेबल ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा presently.
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर कनाडा कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, जिसकी कैपिटल ओटावा है। सो इस कंट्री से हमने क्या लिया है? हमने लिया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने यहां से लिया है। सो फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके। फिर हमने लिया है वेस्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पावर्स इन द सेंटर। ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जो स्टेट है उनके गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है। ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के अंडर होता है। 155 जो आर्टिकल है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पावर करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ स्टेट। सो उसके बाद में हमने यहां से लिया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि ये कहां से लिया है। सो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 के अंडर आती है। सो इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स इफ इन ए मैटर ऑफ लॉ द कोर्ट, द लोअर कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी seeks assistance or advice from a higher court, then it is known as Supreme Court's advisory jurisdiction. इसका मतलब हुआ कि किसी अगर लोअर कोर्ट ने कोई भी क्लेम किया है, कोई भी अपना डिसीजन दिया है, तो उसको हमने हायर कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट है, तो उसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। और लोअर कोर्ट से सुप्रीम, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लेना वो इसी के अंदर आता है। और ये 143 जो आर्टिकल है वो मेंशन करता है। सो ये जो लोअर कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई भी असिस्टेंस लेता है या एडवाइस लेता है, सो फ्रॉम द हायर कोर्ट, सो इट इज नॉन एज सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सो कोई भी लोअर कोर्ट हायर कोर्ट से जो सीक करता है कोई भी एडवाइस। सो नेक्स्ट जो कंट्री है जिससे हमने अपना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, सो हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट इज जो कंट्री है वो कंट्री है आयरलैंड।
जिसको हम बीपीएस भी बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 36 टू 51 दिया हुआ है। एंड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी consist of all the ideals which the state should follow and keep in mind while formulating policies and enacting laws for the country. So हमारी कंट्री के लिए जो भी लॉज वगैरह है वो इनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कर दी है ये सभी स्टेट्स को। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से हमने और भी चीज ली है, जैसे कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। सो दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 6 years। 6 ईयर के लिए ये नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड दे कैन बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। सो इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। सो ये हमने लिया है आयरलैंड से। Next is method of election of the president. President को इलेक्ट करने का जो मेथड है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट कंट्री इज जापान। जापान से हमने क्या क्या लिया है? जापान इज एन एशियन कंट्री and its capital is Tokyo. So इस कंट्री से हमने क्या लिया है? इससे लिया है हमने प्रोसीजर established by law। ये प्रोविजन हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर है दैट इज सोवियत यूनियन। यूएसएसआर, अभी हम इसको रशिया बोलते हैं, लेकिन ये एक 15 कंट्रीज का एक यूनियन हुआ करता था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1922 और इसके अंदर जो कंट्रीज थी 15 वो थी अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रशिया, बेलारूस, मोल्दोवा। These 15 countries were in this union. So Union of Soviet Socialist Republics, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इससे हमने क्या क्या लिया? इससे हमने लिया हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties comes under part 4 of the Constitution,
था, नहीं एडिट नहीं थे, ये हमने बाद में लिया है। एंड इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इन पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। सो दीज आर सेट ऑफ 11 ड्यूटीज इन टोटल। और हमने यहाँ से क्या लिया है यूएसएसआर से, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस। आइडियल्स ऑफ जस्टिस कौन कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल, वो हमने यहां से लिया है। We the people of India having solemn resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, ये प्रेम्बल में दिया हुआ है। एंड उसके बाद में है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके से हमने वो सब क्योंकि ब्रिटेन अपनी कंट्री पे उसने 200 इयर्स रूल किया, सो उसका बहुत सारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट है वो हमने यूके से लिया हुआ है, जिससे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और उसका जो लीडर होता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी सबसे ज्यादा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखेगी वही गवर्नमेंट बनाएगी, और उसका जो और वो उसी में से ही अपना एक लीडर चुनेगी, और वही लीडर पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर। सो ये प्रोविजन हमने लिया है यूके से। नेक्स्ट लिया है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमने लिया है लेजिस्लेटिव प्रोसेसर। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री केवल सिंगल सिटीजनशिप देती है, अगर हमने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ली तो हमारी जो इंडिया की सिटीजनशिप था वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम मीन्स जो कैबिनेट क्या होती है, एक कैबिनेट इज ए बॉडी ऑफ हाई रैंकिंग स्टेट ऑफिशियल्स, और दे आर द मेंबर्स ऑफ ए कैबिनेट। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जो भी गवर्नमेंट जो भी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी वो अपनी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाएगी। सो वो सब ये सब हमने यहां से लिया है यूके से। नेक्स्ट इज प्रीरोगेटिव रेट। प्रीरोगेटिव रेट क्या होता है?